यूट्यूब के आई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया यानी कि वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इसमें जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उससे इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। खासकर यूपी के जितने भी एग्जाम होते हो उसमें से तो इसमें क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी में हिंदी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपने हमारी अन्य वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उन पर क्लिक कर हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि हम हिंदी व्याकरण में अपने चैनल पर ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और इनमें से कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ये आपको जो टॉपिक दिख रहा है, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सारे टॉपिक हमने अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। यानी कि इनको सारे की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट की हिंदी व्याकरण वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जिन पर राइट टिक लग रहा है वो टॉपिक हमने पहले ही आपके लिए वीडियो बना दिए। समाज की भी वीडियो हमने पहले आपको कंप्लीट कर दिया और आज इस वीडियो में हम आपको क्रिया बताने वाले हैं। तो इसके बाद ये क्रिया का भी टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये काल, वाचक, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, ये सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं। तत्सम, तद्भव, वर्तनी, ब्राह्म चिन्ह, ये सारे टॉपिक हम आगे आपको कवर करेंगे। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार, ये तीनों टॉपिक हमने पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी इनकी वीडियो तो जरूर देखिएगा। बहुत आसान तरह से, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। और इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समरूप शब्द, अनेक के एक शब्द, पदबंध, वाक्य, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां, मुहावरे, पत्र लेखन और अन्य, यानी इनके अलावा कुछ रह जाता है। ये पूरा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी व्याकरण का अपना सही एग्जाम आपको करना है तो आपको ये सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के आने चाहिए, जो आपको डिस्प्ले पर इस समय नजर आ रहे हैं। जिनमें से कुछ टॉपिक हमने आपको कवर कर दिए हैं और आज इस वीडियो में हम आपको क्रिया कवर करेंगे। इसके अलावा सारे टॉपिकों पर आपको वीडियो मिलेगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि इनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और भी आपको पता है साइंस की वीडियो और अन्य चैप्टरों की, अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहती है, तो आपको थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन एक एक वीडियो आपके अपने इस चैनल पर कवर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं क्रिया, ठीक है। तो ये सारे वीडियो हमने कवर कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर देखें। तो क्रिया को हम समझते हैं। क्रिया, अब मैं आपको बता दूं कि क्रिया कैसे हम समझेंगे। तो क्रिया दो भागों में विभक्त होती है। क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्रम के आधार पर और दूसरी संरचना के आधार पर, ठीक है। तो क्रिया को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, क्रम के आधार पर और संरचना के आधार पर। अब जो क्रम के आधार पर है इसे भी अपने आप में दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया और नंबर दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म आता हो और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं आता है। अब ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कर्म क्या है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं यहां पे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक मतलब जिसके साथ एक कर्म हो और द्विकर्मक जिसके साथ दो कर्म हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी कर्म के आधार पर क्रिया को हम बांटते हैं और संरचना के आधार पर ये सारी क्रियाएं आती हैं, जो कि आप इस वीडियो में पूरे सारी वीडियो आप कंप्लीट करोगे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया, इन सारी क्रियाओं को आज मैं आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया यानी कि वर्ब क्या होती है, किस इसकी परिभाषा क्या है, यही पूछ लिया जाता है कि क्रिया क्या है, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये, जब भी आपको ये पता चले कि आप कोई काम कर रहे हो, उससे ये पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे गीता गीत गाती है, ठीक है, जैसे गीता गाती है, ठीक है, तो यहां पे गीत लगा लो, गीत ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गीता गाती है तो गीता क्या कर रही है, गा रही है, ठीक है। तो गाना क्या है, काम का होना पता चल रहा है। तो जिससे काम का होना या करना पता चले उसे ही क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो यहां पे क्रिया क्या हो जाएगी, गाती, ठीक है। गीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, और गाती क्या हो गई, क्रिया, ठीक है। तो जिससे काम का पता चले कि ये काम हो रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रिया, ठीक है। अब एक होता है धातु, जिसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हर एक क्रिया के अंदर धातु होता है, ठीक है। जो भी क्रिया होगी उसके अंदर धातु जरूर होगा, ठीक है। तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, यानी कि जिस मूल शब्द से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे चल, अब चल में मैंने लगा दिया ना, चलना, ठीक है, तो क्रिया बन गई। चल क्या है, धातु, और इसमें ना वर्ड जोड़ दिया क्या होगी, क्रिया। गा, गाना, ना जोड़ दिया क्या हो गया, गाना, ठीक है। तो जिस मूल शब्द में
क्रिया बनती है उसे क्या कहेंगे, धातु। और जिसमें ना लगा देंगे वो बन जाएगी क्रिया। जैसे सो सोना, उठ उठना, खेल खेलना, रो रोना। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्या है, चल गा सो उठ खेल, ये सब क्या है, धातु। ठीक है, और इसमें अभी अगर मैं ना जोड़ दूं क्या बन जाएंगी, क्रिया। ठीक है, तो धातु मूल शब्द से क्रिया बनती है। ठीक है, यानी पूछा जाए कि क्रिया बनती है किससे बनती है, धातु से, यानी मूल शब्द से। ठीक है, धातु को दूसरा नाम मूल शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया रूप बन जाती है। ठीक है, जो मूल धातु आपको दिख रही है इनके अंदर अगर हम ना जोड़ दें, जैसे चल में हमने ना जोड़ा तो क्या हो गया, चलना। गा में ना जोड़ा क्या हो गया, गाना। सो में ना जोड़ा, सोना। उठ में ना जोड़ा, उठना। ठीक है, तो ये सब क्या बन गई, क्रिया। ये सब आपको क्या दिख रही है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रिया क्या है, किसी काम का होना या पता चले, करना पता चले, उसे क्या कहेंगे, क्रिया। और क्रिया में क्या लगी होती है, धातु लगी होती है। जिस धातु में अगर ना शब्द जोड़ दो तो सामान्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, जनरली क्रिया बन जाती है। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्रिया का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्रिया का वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्रम के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्रम के आधार पर। ठीक है, तो क्रम के आधार पर मैंने बताया था, क्रम के आधार पर भी हम इसे कितने भागों में विभक्त करते हैं, दो भेदों में। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, यानी कर्म के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में विभक्त करते हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि वह क्रिया जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देखो याद कर सकते हो, अकर्मक यानी मतलब नहीं आएगा, कर्म इसके साथ नहीं आएगा। सकर्मक साथ देखो, साथ में, यानी कर्म के साथ में, तो साथ से याद रख लो, साथ में, कर्म के जो साथ में आएगी तो वो सकर्मक, और कर्म जिसमें नहीं आएगा वो अकर्मक। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, यानी कि यहां पे किस पे पड़ेगा, सीधे कर्ता पर। जब कर्म नहीं होगा तो किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। ठीक है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, ठीक है, तो यहां पे क्या पता चल रहा है, कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो सीधे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे। तो यहां बच्चा क्या है, कर्ता। ठीक है, पूजा हंसती है, ठीक है, तो कौन हंस रहा है, पूजा हंस रही है। ठीक है, तो यहां पे आप क्वेश्चन भी करके निकाल सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सीधे आपको पता चल जाएगा कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां पे रोता पूछा जाए कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। हस्ती पूछी जाए कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। बस वाक्य में देखो किस पे जोर पड़ रहा है, वही से आप निकाल दोगे अकर्मक है या सकर्मक। ठीक है, आगे समझते हैं सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब उसमें कर्म के साथ, तो आपको मैंने बताया था साथ से क्या रखोगे, साथ, यानी कर्म इसके क्या आएगा, साथ में आएगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म साथ में आएगा उसे क्या कहेंगे, सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं आएगा उसे बोलेंगे अकर्मक। ठीक है, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव भी किस पे पड़ेगा, कर्म पर। वहां पे क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा था, कर्ता पर। ठीक है, यहां पे किस पे पड़ रहा था, कर्ता पर। ठीक है, और यहां पे किस पे पड़ेगा, कर्म पर। ठीक है, तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां बोलेंगे सकर्मक, यानी कर्म के साथ होती है। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, ठीक है, तो मोहन क्या खाता है, फल खाता है। ठीक है, मोहन क्या खाता है, फल। अगर मैं यहां से हटा दूं मोहन खाता है, अब पता ही नहीं क्या खाता है भाई। ठीक है, तो इसमें कर्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब ये तो अब आप बता रहे मोहन खाता है, तो दूसरे पूछे भाई क्या खाता है, फल खाता है, तो फल क्या हो गया, कर्म। तो प्रभाव किस पे पड़ा, कर्म पर पड़ा, क्योंकि देखो क्या खत्म होगा, फल ही तो खत्म होगा, जो खा रहा है वही चीज तो खत्म होगी। ठीक है, तो जिस पे प्रभाव पड़े यानी जो चीज कम हो उसी को बोलेंगे कर्म। ठीक है, तो कर्म के साथ कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे पूजा पुस्तक पढ़ती है, तो पूजा क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो किस पे असर पड़ रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। क्यों, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, जिसमें कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में किस पे प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर, जिसमें कर्म होगा उसमें कर्म पर, जिसमें कर्म नहीं होगा उसमें कर्ता पर। ठीक है, यदि सकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है, अगर आपको पता चले कि भी कर्म पता नहीं चल पा रहा है, कैसे कर्म को पहचाने, तो आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकती हैं, जो उत्तर प्राप्त हो वही कर्म होगा। ठीक है, जैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे देखिएगा, एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न है मोहन क्या खाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने बोला मोहन फल खाता है। ठीक है, लेकिन आप इससे क्वेश्चन करोगे, फल आपको पता नहीं, मोहन क्या खाता है, तो आपका उत्तर क्या निकलेगा भाई, फल खाता है। ठीक है, तो फल ही क्या हो गया यहाँ पे, कर्म। ठीक है, तो मोहन क्या खाता है, फल खाता है। ठीक है, तो क्या की जगह जो चीज आएगी वही आपका क्या होगा, कर्म। तो आप पहचान लो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं सकर्मक क्रिया के प्रकार। अब सकर्मक क्रिया भी मैंने आपको बताया था दो भागों में विभक्त होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ एक कर्म हो वो एक कर्मक, जिसके साथ दो कर्म हो वो द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म होता है, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या है, एक ही कर्म आए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एक कर्मक क्रिया। जैसे अभी पीछे वाला वाक्य था मोहन फल खाता है, कैसी थी, एक कर्मक क्रिया थी। सकर्मक की भी कैसी, एक कर्मक। ठीक है, जैसे किसान
खेत जोतता है, ठीक है। तो एक ही कर्म आया, खेत क्या है, कर्म। किसान क्या जोतता है, क्वेश्चन पूछ लो, किसान क्या जोतता है, खेत जोतता है, तो खेत क्या हो गया, कर्म। तो जिसके साथ एक कर्म आए वो एक कर्मक क्रिया, बिल्कुल सरल है, ठीक है। जैसे मम्मी खाना पका रही है, ठीक है। तो मम्मी क्या पका रही है, मम्मी खाना पका रही है, ठीक है। तो खाना क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया, ठीक है। इस प्रकार से आप आसान तरह से समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, ठीक है, जिस वाक्य में आपको पता चले कि दो कर्म आ रहे हैं, कैसे, रानी ने गाय को खाना, सॉरी, रानी ने गाय को घास खिलाई, ठीक है। तो रानी ने गाय को घास खिलाई, ठीक है। तो यहां पे दो कर्म आपको दिख रहे होंगे, एक तो कर्म हो गया गाय और दूसरा कर्म क्या हो गया, घास। खिलाना क्या हो गया, क्रिया, ठीक है। तो जिसमें वाक्य में दो कर्म होंगे वो कैसी होगी, द्विकर्मक क्रिया, यानी द्वि मतलब दो, ठीक है, एक मतलब एक, ठीक है। तो रानी ने गाय को क्या खिलाई, घास। तो रानी क्या हो गई, कर्ता, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कर्म, ठीक है। अब इन कर्मों को भी नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, पिताजी ने रामू को रुपए भेजे, ठीक है। तो रामू भी क्या हो गया, एक कर्म, और रुपए भी क्या हो गया, एक कर्म, ठीक है। तो दो कर्म आ गए, तो कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है दो कर्म जो आ रहे हैं, तो इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कर्म को बोलते हैं मुख्य कर्म और एक को क्या बोलते हैं, गौण कर्म, ठीक है। तो मुख्य कर्म और गौण कर्म, अब किसे मुख्य बोलेंगे और किसे गौण बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझते हैं, प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म कहते हैं, यानी कि जो कर्म इसमें प्राणी को दर्शा रहे हैं, प्राणी मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, गाय क्या है, एक प्राणी, रामू क्या है, एक प्राणी, ठीक है। यानी कि जो सजीव है, तो सजीव को क्या बोलेंगे, गौण कर्म, ठीक है। और जो निर्जीव है, जैसे घास क्या है, निर्जीव, रुपए क्या है, निर्जीव, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, मुख्य कर्म, ठीक है। तो जो प्राणी कर्म को दर्शाएंगे वो क्या कहलाएंगे, गौण कर्म, जो अप्राणीवाचक को दर्शाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मुख्य कर्म, ठीक है। आप समझ सकते हैं, प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है, देख सकते हो, राम को, रामू को, ठीक है। तो जो प्राणीवाचक जो कर्म है उनके साथ को चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां से दो आपको पहचान हो गई, एक तो प्राणीवाचक से और दूसरा को चिन्ह से, जो भी आपको पहले समझ में आए उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहां भी आप जैसे गाय को, तो कैसा हो गया, गौण कर्म, रामू को कैसा हो गया, गौण कर्म, और घास और रुपए क्या हो गया, मुख्य कर्म, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे समझते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, ठीक है। अभी हमने किससे समझे थे, कर्म के आधार पर, ठीक है। आप समझते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है। सामान्य क्रिया, जहां वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही कर्ता आएगा और एक ही क्या आएगी, क्रिया आएगी, वहां पे सामान्य क्रिया होती है। कैसी, जर्नल क्रिया होती है, जहां पे सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है। जैसे राम गया, तो राम क्या है, कर्ता, और गया क्या है, क्रिया। सीता आई क्या है, बिल्कुल सामान्य क्रिया। तो पूछा जाए सीता आई में क्या है, आई क्या है, सामान्य क्रिया। पूजा पढ़ी कैसी क्रिया है, सामान्य क्रिया, ठीक है। चलिए दूसरी समझते हैं, ये तो आपको बहुत सरल है, जिसमें एक कर्ता और एक कर्म हो तो उसे क्या बोलेंगे, सामान्य क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, जहां वाक्य प्रयुक्त एक से अधिक धातु, ठीक है। तो अब देखो मैंने धातु आपको बताई थी, चल, ये सब क्या है, धातु, ठीक है, से बने दो क्रियापद हो, यानी कि जिस वाक्य में एक मतलब दो, एक से अधिक धातु हो और दो क्रिया हो, ठीक है, वहां पे क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे वे दिल्ली चले गए, तो देखो यहां पे चल क्या है, एक धातु, और गए क्या है, एक धातु, ठीक है। तो दोनों दो धातु जहां पे प्रयोग होगा वहां पे कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो जहां पे एक से अधिक धातुओं का प्रयोग होता है वहां पे संयुक्त क्रिया होती है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। कितने क्रियापद हैं, दो, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं, मुझे पढ़ने दो, तो देखो पढ़ क्या है, एक धातु, और दो क्या है, एक धातु, ठीक है। तो यहां पे दो धातुओं का प्रयोग होगा, कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, उसने उसे खेलने दो, ठीक है। तो खेल क्या है, एक धातु, और दो क्या है, एक धातु, ठीक है। तो ये सब कैसी होंगी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो जहां एक से अधिक धातुओं का प्रयोग होता है वहां पे कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाम धातु क्रिया, जो क्रियापद धातु के अतिरिक्त, यानी कि जो धातु से भी अलग तरह से बने, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया, ठीक है। ज्यादातर क्रिया किससे बनती हैं, धातु से। अब कुछ क्रिया ऐसी है जो धातु से ना बनकर संज्ञा से बन जाए, सर्वनाम से बन जाए, विशेषण से बन जाए, उन्हें बोलेंगे हम नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से बनने वाली लात, लात क्या है, संज्ञा। अब लात से बन गई क्रिया लतियाना, ठीक है। शर्मा, ठीक है, शर्म, शर्म क्या है, एक क्रिया, ठीक है। शर्म क्या है, एक संज्ञा, शर्म से एक बन गई शर्माना, ठीक है। तो यहां पे शर्मा लिख गया है, सॉरी, क्या होना चाहिए, शर्म,
तो यहां पे ये ना का डंडा नहीं होगा, ठीक है, आ का डंडा, ठीक है। शर्म, तो शर्म से कौन सी क्रिया बन गई, शर्माना। बात, तो बात से कौन सी क्रिया बन गई, बतियाना, ठीक है। तो जिस क्रिया से, जिस संज्ञा से क्रिया बने वो क्या होगी, नाम धातु क्रिया। दूसरी समझते हैं सर्वनाम से, जैसे अपना, तो अपना से क्या बन गई, अपनाना, ठीक है। ये कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं विशेषण से बनने वाली क्रिया, चिकना, तो चिकना से बन गई चिकनाना। साठ, साठ से सटियाना। दोहरा से दोहराना, ठीक है। तो ये सब कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया, ठीक है, जो कि धातु से ना बनकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बन रही हैं, ठीक है। सहायक क्रिया समझते हैं। वह क्रिया, ये वाक्य में क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को कहेंगे सहायक क्रिया, ठीक है। वाक्य में क्रिया की सहायता करती है, यानी क्रिया की जगह सहायता करती है, वो क्या कहेंगी, सहायक क्रिया। जिसे काल का भी बोध होता है, यानी जिससे क्या होता है, काल का भी बोध होता है, किससे, सहायक क्रिया से। जैसे है, हैं, हूं, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे, ये सब क्या है, सहायक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं, सहायक क्रिया। समझिएगा काल का बोध कैसे होता है। बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो यहां पे पता चल रहा है बच्चा रो रहा है, अभी रो रहा है, ठीक है। तो यहां पे काल, वर्तमान काल का बोध हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं को, इसी वाक्य को मैंने बोल दिया बच्चा रो रहा था, बस मैंने किसे चेंज करा, सहायक क्रिया को चेंज करा, ठीक है। ये तो हो गई मुख्य क्रिया, ये क्या हो गई, सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया से क्या चेंज होता है, काल का बोध होता है, ठीक है। यानी काल का पता चलता है कौन से काल की बात चल रही है। अगर वर्तमान काल की होगी तो है, हैं, हूं, ये होगा। भूतकाल की होगी तो था, थी, थे, ये होगा। और भविष्य काल की होगी तो गा, गी, गे, ये शब्द होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको ये काल वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सहायक क्रिया क्या करती है, क्रिया की सहायता करती है। जैसे मैंने बोला बच्चा रो रहा, ठीक है, अब पता ही नहीं रो रहा है, था, होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने लगा दिया था, तो पता चल जाएगा आपको रो रहा था, ठीक है, पहले रो रहा था। बच्चा रो रहा, ठीक है, फिर अटक गए, है, था, लेकिन मैंने लगा दिया है, ठीक है, तो आपको पता चला अभी रो रहा है, ठीक है। तो आपको इस सहायक क्रिया से यह पता चलता है कि काल कौन से काल में कार्य चल रहा है, ठीक है। और ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, मुख्य क्रिया, ठीक है। कभी कभी नोट आपको याद रखना है, कभी कभी मुख्य क्रिया ना होने पर सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का कार्य करती है। यानी कि कभी कभी जब मुख्य क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया क्या बन जाती है, मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे बे कमरे में, ठीक है, अब पता ही नहीं कमरे में, तो यहां पे लगा दिया है, ठीक है, तो काम वाक्य पूरा हो गया, बे कमरे में है, ठीक है। तो इस है ने क्या करा, मुख्य क्रिया का काम करा, ठीक है, बे कमरे में है। बे घर में थे, ठीक है, तो पता चल गया थे, ठीक है। घर में अब पता नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो थे यानी कि थे अब नहीं है, ठीक है। तो इस है ने और थे ने क्या करा, मुख्य क्रिया का कार्य करा, यानी कि वाक्य को पूर्ण करा, ठीक है। तो जब वाक्य को पूर्ण करती है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया का रूप ले लेती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रणात्मक क्रिया, ठीक है, प्रणार्थक क्रिया। जिस क्रिया पद से यह पता चले कि कार्यकर्ता स्वयं ना करके, ठीक है, यानी कि स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे को, ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। प्रेरणार्थक मतलब दूसरे को प्रेरणा दे, ठीक है। जैसे उठना का उठवाना, जैसे मैंने बोला उठना, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उठा रहा हूं, अब मैंने बोल दिया उसको उठवाना, ठीक है, तो दूसरे को बोला। पीना यानी खुद पी लिया, पिलवाना उसे पानी पिलवाना, तो दूसरे को काम जो कराया जाएगा तो वहां पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यानी कि काम खुद नहीं करके किसी दूसरे को आज्ञा देना, कभी ये उसे करवाना, ठीक है, तो वो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैंने डायरेक्ट बोला, ठीक है, मैंने बोल दिया चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ठीक है, तो वहां पे क्या कर दी, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी दूसरे से करवाना, आप तो कर ही रहे, दूसरे से करवाना, ठीक है। राम ने श्याम से फोटो खिंचवाया, ठीक है, तो देखो राम ने श्याम से फोटो खिंचवाया, ठीक है, यानी खुद नहीं खींचा, किससे खिंचवाया, श्याम से, ठीक है। तो यहां पे कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, दूसरे से काम कराया, स्वयं ना करके दूसरे से कराने वाली क्रिया कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक ने मुनीष से किताब पढ़वाई, ठीक है, यानी खुद नहीं पढ़ी, किससे पढ़वाई, मुनीष से पढ़वाया, ठीक है, मुनीष से किताब पढ़वाया, तो यहां पे कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करके जाए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगती है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब वाक्य में मुख्य क्रिया से
पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो, ठीक है, यानी कि एक तो मुख्य क्रिया हो गई, उससे पहले भी कोई क्रिया आ चुकी हो चुकी हो, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। उस क्रिया को क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे धोबी कपड़े धोकर सुखा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो दो क्रिया है, एक तो धोकर, दूसरा क्या है? सुखा रहा है, ठीक है। तो सुखाना तो मुख्य क्रिया हो गई, उससे पहले भी एक क्रिया हुई धोकर, तो यहां पे धोकर क्रिया कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यानी कि मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आ जाए तो उसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब दो क्रिया होंगी और जिसमें मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आ जाएगी उसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पहले क्रिया हो गई। समझ सकते हैं? धोबी ने पहले कपड़े धोए, उसके बाद क्या करे? सुखाए, ठीक है। तो धोना एक क्रिया हो गई और सुखाना दूसरी क्रिया हो गई। तो धोकर, ठीक है, तो कैसी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले आई है, ठीक है। और दूसरी क्या हो गई? मुख्य क्रिया। काजल बैठकर पढ़ रही है, ठीक है। तो पढ़ना क्या हो गई? मुख्य क्रिया, और बैठकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यानी कि पहले बैठी फिर वो पढ़ी, ठीक है। तो बैठकर पढ़ना यानी पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? यहां पर बैठकर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए बैठकर कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। और पढ़कर, पढ़ रही है, कैसी हो जाएगी? मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। काजल क्या है? कर्ता। चलिए अब बहुत ही इंपोर्टेंट वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने चैप्टर कर लिया तो आपको बहुत आसान तरह से ये क्वेश्चन भी हल कर सकते हो, ठीक है। मैंने खाना खाकर सो गया, ठीक है, यानी मैं खाना खाकर सो गया। तो खाकर कैसी क्रिया? तो अभी मैंने आपको बताया, तो देखो सोने होगी मुख्य क्रिया और खाकर कैसी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले काम होगा, ठीक है। तो डबल क्रिया आई है जिसमें दो कार्य हुए हैं, दो क्रिया आई हैं, जिसमें एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो, तो वहां पे कौन सी होगी? पहली वाली क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और सोना पूछा जाए तो कैसी हो जाएगी? मुख्य क्रिया, ठीक है। तोता आम खा रहा है, ठीक है। तो तोता आम खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो देखो तोता क्या हो गया? कर्ता, आम क्या हो गया? कर्म, खा रहा है क्या हो गया? क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणात्मक, तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक, यानी कर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म आया है, कौन सा? आम, ठीक है। अगर कर्म नहीं होता कौन सी होती है? अकर्मक, ठीक है। प्रेरणात्मक क्या होती है? दूसरे से काम करवाना। पूर्वकालिक क्या होती है? जिसमें दो क्रियाएं, पहले क्रिया हुई हो उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया हुई हो, ठीक है। सॉरी दोस्तों। रानी ने गाय को घास खिलाई, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो देखो रानी क्या है? कर्ता, गाय को घास खिलाई, ठीक है। तो देखो एक तो गाय कर्म आया और एक क्या आया? घास। खिलाई क्या हो गया? खिलाई तो होगी क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो खिलाई, अब एक कर्मक द्विकर्मक, तो कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। अब द्विकर्मक में भी गाय कौन सा? गौण कर्म, और घास कौन सा? अप्राणीवाचक कर्म, यानी मुख्य कर्म, ठीक है। उसे खेलने दो, ठीक है। देखो खेल और दो, तो खेल क्या है? एक क्रिया, ठीक है, एक धातु, और दो क्या है? दूसरी धातु। तो जिसमें दो धातुओं का प्रयोग हो, एक से अधिक धातुओं का प्रयोग, उसे क्या बोलते थे? संयुक्त क्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, ठीक है। जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते थे हम सकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्म साथ में आता है, ठीक है। तो जिसमें कर्म आता है उसे सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक, ठीक है। लात से लतियाना क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो लात से लतियाना कैसी थी? नाम धातु क्रिया। वो भी किससे बन रही थी? संज्ञा से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसान खेत जोतता है, ठीक है। तो किसान खेत जोतता है, जो जोतना क्या हो गया? क्रिया। किसान क्या हो गया? कर्ता, और खेत क्या हो गया? कर्म। तो जिसमें एक कर्म आया है वो कैसी हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया, ठीक है। जिसमें दो आएंगे वो द्विकर्मक, जिसमें दो क्रिया आएंगी, पहली क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें किसी धातु किसी चीज से बने, धातु से ना बनकर, वो कैसी होगी? नाम धातु क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धातु किसे कहते हैं? तो धातु कहते हैं जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिससे क्या बनेगी? क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राधा ने गाय को घास खिलाई, ठीक है। वाक्य में कौन सा गौण कर्म है? ठीक है, गौण मतलब प्राणीवाचक कर्म, ठीक है। तो राधा ने गाय को, ठीक है, तो गाय क्या हो गया? प्राणीवाचक कर्म, ठीक है। तो यहाँ पे गाय कौन सा है? गौण कर्म कहलाता है, और गौण को ही प्राणीवाचक कर्म कहते हैं, और घास क्या है? मुख्य कर्म, ठीक है। राम ने श्याम से फोटो खिंचवाया, ठीक है। तो इस वाक्य में खिंचवाया क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो खिंचवाया कैसी है? यानी कि दूसरे से कार्य करा रहा है, दूसरे से क्रिया करा रहा है, तो वहां पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्राणीवाचक कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जिसके साथ को चिन्ह का प्रयोग हो उसे क्या बोलेंगे? गौण कर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? गौण कर्म। ठीक है, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बे दिल्ली चले गए, कौन सी क्रिया है? इसमें आपको बताना है। ठीक है, हरि ने गोपाल से कार चलवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? राधा ने भिखारी को खाना खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं 13, 14, 15। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपने हमारा दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद,